तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा का सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि आखिर वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो कितने पदों पर आएगी। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और इसके अलावा जो डाउट बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है आपके वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा, इन तीनों पॉइंटों में बात करना ही रहेगा। हालांकि दोस्तों, इनमें से एक आध पॉइंटों की बात मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है आप लोगों के लिए, तो वो है दोस्तों पदों के लिए कि कितने पदों पे आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा होगी। इसके लिए दोस्तों, यदि आप लोगों को कल अपडेट मिली हो तो कल दोस्तों एक नई दुनिया का जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो प्रकाशित हो रही थी। तो दोस्तों, उसमें दिया गया था कि 8,000 पद जो हैं आप लोगों के रिक्त थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो 8,000 जो रिक्त पद आप लोगों के लिए बताए गए हैं वो क्या रियलिटी है। इस बार की वर्ग 3 की चयन परीक्षा में क्या आप लोगों को 8,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, या फिर इससे पहले जो दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग में आप लोगों को याद होगा कि 829 पदों के लिए बताया गया था कि आपकी जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा है वो 829 पदों पर होगी। तो दोस्तों, इसकी पूरी व्याख्या करने से पहले, इसको समझने से पहले, कल की पहले आप लोग ये न्यूज़ की कटिंग देख लीजिए। तो यदि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन में ये न्यूज़ की कटिंग दिख रही होगी, तो ये तो दोस्तों कल ही आप लोगों को देखने के लिए मिल गई होगी। इसमें दोस्तों जो ग्राफ बने हुए हैं बड़े बड़े, उसको यदि आप लोग देखेंगे तो उसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है दोस्तों, पहला जो आप लोगों के ग्राफ बना हुआ है उसमें बताया गया है कि आप लोगों के जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक के जो पद हैं, वो टोटल पद जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 1,48,000। ठीक है, लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। इसकी जो न्यूज़ की कटिंग है, इसकी असलियत और सच्चाई आपको अंत में दूसरे जब मैं न्यूज़ की कटिंग दिखाऊंगा तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, इसमें जो प्राथमिक शिक्षक के जो स्वीकृत पद हैं वो 1,48,000 दिखाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि रिक्त पदों की बात कर लें तो 8,000 रिक्त पद हैं, और इसमें जो भरे गए पद हैं तो 1,40,000 पद हैं। यानी 1,48,000 में से आपके जो वर्ग 3 के पद हैं उनमें 1,40,000 ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, इनके अनुसार ये बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो वर्ग 2 की यदि मैं बात कर लूँ तो वर्ग 2 में जो स्वीकृत पद हैं वो 1,11,000 हैं, जिनमें से ये लोग 61,000 पद भरे चुके हैं, और जो आप लोगों के रिक्त या खाली पद रहते हैं वो आपके 50,000 रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ग 1 की, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद की। इसमें दोस्तों स्वीकृत पद यदि आप लोगों को दिख रहे होंगे तो इसमें स्वीकृत पद 42,000 हैं, जिनमें से 21,000 पद इनके द्वारा भरे जा चुके हैं, और जो रिक्त पद हैं वो भी 21,000 इनके पास शेष बचे हैं। तो दोस्तों, इस तरह यदि आप लोग देखेंगे तो टोटल इनके पास जो रिक्त पदों की संख्या है वो लगभग 80,000 है। ठीक है, कैसे? 8,000 पद हो गए आप लोगों के प्राइमरी यानी प्राथमिक के, 50,000 हो गए आपके माध्यमिक यानी वर्ग 2 के, और 21,000 पद हो गए आपके वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक के। तो टोटल लगभग दोस्तों आप लोगों के 80,000 पद खाली हैं शिक्षकों के। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार ये बताया जा रहा है। ये जो डाटा है ये नई दुनिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यही चीज़ कल से कई सारे साथी अपने द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या भाई जो आपने 829 पदों के लिए बताया था और ये जो 8,000 पदों के लिए बताया जा रहा है, तो आखिर इनकी सच्चाई क्या है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, पूरी बात आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको न्यूज़ की कटिंग देखनी पड़ेगी, सेकंड वाली, जो कि आपको सामान्यतः देखने के लिए नहीं मिली होगी। ये वाली जो पहली न्यूज़ की कटिंग मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये आप लोगों को अधिकांशतः कल सब लोगों को देखने के लिए मिल गई होगी। लेकिन ये अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, अब जो आप लोगों को स्क्रीन में ये न्यूज़ की कटिंग दिख रही होगी, इसमें दोस्तों दिया गया है कि 2028 तक आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा पद भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे टीचरों के। 1,00,000 पद जो हैं दोस्तों 2028 तक टीचरों के जो 1,00,000 पद हैं वो एमपी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा भरे जाएंगे।
ठीक है। इसमें आप लोगों के टीचर के 1 लाख पद होंगे, पुलिस के 21,000 पद होंगे, वन विभाग के 4,000 पद होंगे, राजस्व विभाग के 7,000 पद होंगे, स्वास्थ्य विभाग के 50,000 और नगरीय प्रशासन के 14,000 पद होंगे। तो इस तरह से ये कब तक पूरी करेगी एमपी गवर्नमेंट सरकार इन भर्तियों को? इन भर्तियों को दोस्तों एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2028 तक संपन्न कराया जाएगा। तो दोस्तों ये 2 न्यूज़ की कटिंग थी जिनमें ये पूरा डेटा दिया गया। अब दोस्तों आपके समझने के लिए जो चीज़ है, जो आप लोग समझना चाहते हैं कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा में कितने पदों पर भर्ती होगी, तो दोस्तों नई दुनिया ने प्रकाशित किया कि 8,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए। ठीक है, 8,000 पद रिक्त हैं। अब ये वाली न्यूज़ की सेकंड वाली न्यूज़ की कटिंग कहती है कि 2028 तक 1 लाख पदों पर भर्ती करेगी एमपी गवर्नमेंट। तो ये दोस्तों 2028 तक के लिए क्यों लिखा है? क्योंकि बीच में एक बार आप लोगों के विधानसभा चुनाव पड़ने वाले हैं। उसके बाद ये लोग उस समय वैकेंसियों का लॉलीपॉप दिखा के चुनाव के जो वोट हैं वो खींचने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों के पास 8,000 पद आप लोगों को देखने के लिए रिक्त मिल रहे हैं, तो एमपी गवर्नमेंट इतनी उदार नहीं है और इतना अच्छा हिस्ट्री नहीं रही है एमपी गवर्नमेंट की कि जितने रिक्त पद हैं वो आपको पूरे ही वैकेंसी एक बार में देखने के लिए मिल जाए। अभी हाल ही का अगर ये आप उदाहरण देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग 2 की जब परीक्षाएं हुई, जो अभी 20 अप्रैल से आप लोगों की चालू होने वाली हैं, तो इसमें दोस्तों यदि रिक्त पद की बात की जाए तो टोटल जो रिक्त पद थे आप लोगों के, वो आप लोगों के थे 60,000। लेकिन जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो जारी किया गया 10 से 10,500 का। अभी भी दोस्तों उसमें जो रिक्त पद हैं वो 50,000 हैं। तो अगर आप लोगों को ये डेटा पहले पता चल जाता तो आप लोग तो सोचते कि भाई 60,000 पदों पर वर्ग 2 की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के पास तो 60,000 पद हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जितने भी रिक्त पद हैं तो उसमें पूरी ही वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, ये कतई सत्य नहीं है। और 1% भी दोस्तों इस चीज़ में नहीं रहिएगा कि आप लोगों को 8,000 पद ही देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक की हिस्ट्री में एमपी गवर्नमेंट सरकार ने पूरे रिक्त पदों पर एक साथ नोटिफिकेशन कभी नहीं निकाला है। तो इस बार भी दोस्तों नोटिफिकेशन आप लोगों को 8,000 पदों पर देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, ये मुझे विश्वास है और इतना मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 से 3,000 या 4,000 वैकेंसी तक आप लोगों को वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए देखने के लिए मिल सकती है। पूरी वैकेंसी देख लेने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी न्यूज़ कटिंग में भी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि उनको जो ये पूरे रिक्त पद हैं वो इसी साल नहीं भर लेने हैं, 2028 तक उन लोगों को ये पूरे रिक्त पद भरने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो आप लोगों के डाउट था 8,000 वैकेंसी को लेकर कि वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो 8,000 पदों में देखने के लिए मिलेगी, तो ये डाउट तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों का समाप्त हो गया होगा। अब दोस्तों रही बात नोटिफिकेशन और सिलेबस की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आप लोगों से कहा है कि जब अगस्त में आप लोगों की जो न्यूज़ कटिंग के अनुसार बता रहा हूँ, उसमें बताया गया था कि अगस्त में आप लोगों की वर्ग 3 की चयन परीक्षा होनी संभावित है। तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जून के लास्ट मंथ में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जो जितने भी साथी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मेरे जब आप लोगों को पता है कि कैलेंडर में वर्ग 3 की चयन परीक्षा प्रस्तावित है और आप लोगों की अप्रैल माह में होनी थी, तो हालांकि दोस्तों अभी 2 से 3 महीना हर परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी चल रही है। तो अगर अगस्त में हो रहा है तो जून या जुलाई में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो 100% आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात सिलेबस की, तो एक एक वीडियो लाकर मैं संभावित जो आप लोगों का सिलेबस है, जो कि मैं दावा करता हूं दोस्तों 80 से 85% आप लोगों का रियल रहने का, तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी जो है वो आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यदि आप लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग स्वयं के साथ ही धोखा कर रहे हैं। उसके लिए दोस्तों बाद में कुछ नहीं रह जाएगा, केवल एक चीज़ रह जाएगी कि सिर पकड़ के रोने का काम, कि भाई 1 महीना बचे हुए हैं और वर्ग 3 की चयन परीक्षा का एग्ज़ाम होना है,
क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा यूट्यूब में किसका बेस्ट ले लें कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। बाद में दोस्तों केवल एक चीज़ बचती है, भड़बड़ाने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। तो विश्वास मानिए, अभी आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। अगस्त तक आप लोगों को जो परीक्षा है वो अभी के अनुसार दोस्तों, अभी की स्थिति के अनुसार संभावित है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मैं एक एक वीडियो लाकर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करते रहिए। निश्चित ही दोस्तों आप लोग वर्ग 3 की चयन परीक्षा में सफल हो जाएंगे। बस दोस्तों हार नहीं मानना है और अभी से लग जाना है, बैठना नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के सभी डाउट क्लियर रहे होंगे। तो इसी तरह की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट और अपने जितनी भी डाउट हैं उनको समझने के लिए, उनकी पूरी व्याख्या जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।